दोस्तों सपने बड़े देखने चाहिए और उसे पूरा करने के लिए जितना हो सके उतनी मेहनत करनी चाहिए। लोग कहते हैं अक्सर क्या बड़े बड़े सपने देख रहे हो, पूरा थोड़े ही कर पाएगा। आपको जितना कोई खींचने का कोशिश करेगा ना, उतनी आपको बढ़ने का मौका मिलेगा, उतने आपको अंदर से हिम्मत आएगा। तो सपने हमेशा बड़े देखो। अरे वहाँ तक तो नहीं पहुँच पाओगे, कम से कम उससे जो नीचे वाला स्टेज है वहाँ तो पहुँच ही पाओगे ना। लेकिन जब तक आप सपने ही नहीं देखोगे किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ को पाने की ललक नहीं होगी, तब तक कैसे पूरा करोगे। और उस चीज़ को पाने के लिए जितनी हो सके उतनी मेहनत करनी पड़ती है। तभी तो आप उसको एनालाइज करोगे, देखोगे कि उस तक पहुँचने में क्या कठिनाइयाँ हैं, किस चीज़ों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए कहते हैं कि सपने हमेशा बड़े होने चाहिए, तभी आप जीवन में कुछ कर पाओगे और आगे बढ़ पाओगे। तो हम छोटे सपनों पे काम नहीं करेंगे, बड़े सपने पे काम करेंगे। ये हौसला होना चाहिए और उसके लिए निरंतर जो है वो प्रयास होना चाहिए। किसी भी मंजिल तक पहुंचने के लिए अगर आप में जुनून, धैर्य और निरंतर प्रयास है और आप में काबिलियत बना हुआ है ना, तो कोई भी आपसे वो मुकाम छीन नहीं सकता है। आपको वो मंजिल खुद पे खुद चल के मिलेगी, बस सही रास्ता होना चाहिए। तो सपने हमेशा बड़े देखो और उसे पाने के लिए जितनी हो सके उतनी मेहनत करो। हमेशा क्या होता है ना कि लोग थोड़ी समय के लिए उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, और बस थोड़ी सी हालात बिगड़ती है, थोड़ी सी परेशानी होती है, थोड़ी सी बाधाएं उत्पन्न होती है, बस वो वहाँ से मुड़ जाते हैं और अलग रास्ते पे चले जाते हैं। हमें उस चीज़ के बारे में सोचना है कि अगर ये चीज़ें आई है तो औरों के साथ भी तो आई होगी, और भी तो इन परेशानियों को झेला होगा, उसने किस तरीके से इसका सामना किया होगा, कैसे बढ़ा होगा, कैसे उस मंजिल तक पहुंचा होगा। ये अगर जब तक आप नहीं सोचोगे तब तक आप उस मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। सिंपल अगर बताओ, देखो अगर तुमसे कोई बोले कि 1000 सीढ़ी चढ़नी है, तुम पहले जोश में आओगे एकदम पहले, फिर पूरी तरह से सोचोगे और उसमें टाइम भी फिक्स कर दिया जाएगा कि तुम्हें आधे घंटे में 1000 सीढ़ी चढ़ जानी है। अब तुम उसमें पूरी तरह से अपनी जी जान लगा के पूरा स्पीड में चढ़ोगे, पता चलेगा कि तुमने 200, 300, 400, 500 के बाद पूरी तरह से हार गए, हिम्मत हार गई। अब आगे तुम चढ़ ही नहीं पा रहे हो, पूरा बदन थक गया है, पैरों में दर्द हो गई है, पूरी थकान हो गई है, अब आगे तुम चल नहीं पा रहे हो, शरीर कांप रहा है। वही दूसरा कोई बंदा होगा, वो इस चीज़ पे काम किया होगा, उसने देखा होगा, सोचा होगा, समझा होगा कि किस तरीके से आधे घंटे में ये 1000 सीढ़ी जो है हमें पार करनी है। पहले वो निरंतर धीरे 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 कोशिश कर रहा होगा, चल रहा होगा, उसके चढ़ने का अलग ही स्टाइल होगा, अलग तरह से वो अपना यूनिक स्टेप्स अपना रहा होगा। लास्ट में जो 400-500 बचेंगे आधी सीढ़ियों के बाद, जो लास्ट में बचेंगे, फिर उसमें वो स्पीड लगा रहा होगा। सिंपल है, रेस में भी देखो कैसे रेस कुछ लोग पार कर जाते हैं, जबकि उनकी उम्र 30-35 होती है, फिर भी वो रेस अच्छे तरीके से जीत जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस चीज़ पे काम किया है, उस चीज़ को प्रैक्टिस में लिया है, उन्होंने देखा है, सोचा है, समझा है कि हमें कैसे स्टेप्स लेने हैं, किस तरीके से, कहाँ पे, कितने समय में हमें अपने शरीर को मूवमेंट देना है। ठीक उसी तरह से हमारे जीवन में हर जो कामयाबी होती है ना, हर जो मंजिल होती है ना, वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें एनालाइज करना पड़ता है, सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है कि कितनी मेहनत हमें करनी पड़ेगी, किस स्टेप पे। आज क्यों एग्ज़ाम में प्री मेंस इंटरव्यू जो है ये सब रखा जा रहा है? क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, उसको किस तरीके से मार्केट में कम करनी है। स्टूडेंट्स का जो लाखों के तादाद पे एप्लीकेशन आ रहा है, कम करके फिर उसमें से जो प्योरिटी लेनी है, अच्छे लेने कैंडिडेट, तभी तो प्री रखा, मेंस रखा, फिर इंटरव्यू रखा। अगर एक ही एग्ज़ाम रखेगा तो सबके सब उसमें किस तरीके से सिलेक्शन हो पाएंगे, कठिनाइयाँ होगी। फिर इस चीज़ को इस तरीके से सोचा और इस तरीके से सिलेक्शन का मेथड रखा। तो यही चीज़ होता है, हमें भी सोचना पड़ेगा अपने मंजिल के बारे में। इसीलिए सपने हमेशा बड़े देखो। अरे उस तक नहीं पहुंच पाओगे तो उससे जो छोटा लेवल है ना, वहाँ तक तो जीवन में अवश्य ही पहुंच पाओगे। तो जितनी हो सकती है उतनी कोशिश करो अपने मंजिल को पाने के लिए, और जितना हो सकता है उतना मैं आपको बार बार मोटिवेट करने का कोशिश करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।